खूबसूरती के साथ आलिजा कहा जाए। जनाब जमालुद्दीन साहब, हाँ जी जी, जमालुद्दीन साहब को बोलूँगा ये तशरीफ लाए अंदर। और एसएचओ साहब से कहूँगा कि क्योंकि पिछली बार उनकी बड़ी पुरजोर जोश वाली तकरीर थी, स्पीच थी, भाषण थी, बच्चों को आज भी याद है। बच्चे सोचते थे कि पुलिस वाले खाली मारते हैं, नहीं, पुलिस वाले बहुत अच्छा बोलते भी हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सुलझे होते हैं। और खास करके जिस जगह में रहे, दिल्ली, ये देश का दिल है, यहाँ तो हर पुलिस वाले के दिल के अंदर दर्द भी है, एहसास भी है, जज्बात भी है, और मर मिटने का जज्बा भी है, और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। क्योंकि वर्दी ऐसे ही नहीं आती, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, मशक्कतें करनी पड़ती है, तब ये वर्दी मिलती है। और वर्दी पर जब सितारे लगते हैं तो आप समझ ले कि वो सितारे जमीन पर नहीं, आसमान पर लगते हैं। तो मैं सिर्फ साथ में दरख्वास्त करूँगा कि अपने खूबसूरत अंदाज में बच्चों की, यहाँ के मदरसे की, इंतजामिया की और देश को आगे ले जाने की राह के लिए कुछ राय हम मानते हैं। नमस्कार सभी साथियों को, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे पुतातुल्य बुजुर्गों और मेरे जो मंच सम्मानित कर रहे तमाम सदस्यगण, और सबसे ज़्यादा खूबसूरती अगर किसी प्रोग्राम की होती है तो जो वक्तव्य रखने वाला होता है वो किसको बुलाता है, किसको नहीं बुलाता, वो संचालक जी। तो एक जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि संचालक भी प्रोग्राम का ऐसा होता है, क्योंकि 90% संचालक के ऊपर ही होती है कि प्रोग्राम की सफलता उन्हीं पर निर्भर करती है। आज इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब लोग इस चीज को जानते हैं, ये स्वतंत्रता दिवस हम लोग आज जिस स्वच्छ वातावरण के अंदर मना रहे हैं, जिस स्वच्छ वातावरण के अंदर हम अपनी सांसें ले रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं, बहुत सारी कठिन तपस्याएं भी की हैं, और कहीं अगर झुकना भी पड़े तो झुके भी हैं, और अगर कहीं कुर्बानी देने की बात आ जाती है तो सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किसी स्वतंत्रता दिवस के लिए हो तो ये भारतवर्ष ही ऐसा देश है कि जहां लोगों ने अपनी जान देने का भी और स्वतंत्रता दिवस की प्राप्ति करी है। हम सब लोग इस कृत्य को जानते हैं, और कहा गया है कि पराधीन सपने हो सुख नाही, मतलब आप अगर किसी के अधीन हो तो आप कितना भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपकी कभी वो वाहवाही नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप स्वतंत्र हो जाओगे उसी दिन आपकी कहीं ना कहीं आपके विकास की डोर आपके हाथ में हो जाएगी, और आपके विकास के पथ पर आप ही नहीं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप जिस राज्य में रहते हैं, आप जिस देश में रहते हैं, उसके विकास की ओर अग्रसर अपने आप ही हो जाएगी। आप सब लोग इस चीज को जानते हो। जब मेरे दो बड़े भाई यहाँ पर एक गीत गा रहे थे कि जर्रा जर्रा इस देश का मेरा एक अनमोल रतन है, जर्रा जर्रा मेरे देश का एक अनमोल रतन है, और मेरा ये वतन है, मेरा ये वतन है। तो जब जिस दिन आप ये गांठ बांध लोगे ये देश मेरा है, और इस देश को आगे बढ़ाने में चाहे मैं छोटा ही अपना सहयोग दूं या कैसा भी सहयोग दूं, 100% अपना सहयोग दे। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर इंसान में कहीं हुनर जो होता है वो हुनर से अपने आप को बता देता है कि मैं कहाँ हूँ और कैसे हूँ। आज ये स्वतंत्रता के पावन पर्व पर मैं आप सब लोगों को ये कहना भी चाहूंगा कि ये स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए ही आप सब लोगों के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम सब लोग इस चीज को कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन स्वतंत्रता को अच्छे मायने में अगर देखा जाए तो जब ही माना जा सकता है कि मेरा देश विश्व के सबसे अग्रणी देशों में हुआ जाए, और जब इसका जो प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये विश्व गुरु है, तो वही पद भी आज फिर इसको मिले, और ये सब निर्भर करता है आप सब लोगों पर। विश्व गुरु के बहुत मायने के क्षेत्र होते हैं, चाहे आप कहीं डिफेंस का क्षेत्र ले लो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र ले लो, चाहे और कोई भी क्षेत्र ले लो, औद्योगिक क्षेत्र ले लो। आज भारतवर्ष हर क्षेत्र में अपनी
कहीं न कहीं नुमाइंदगी इस तरह से छोड़ रहा है कि विश्व के पटल पर भी इस भारत का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। बहुत सारे नेता आप जहां देखते होंगे, मैं वाकिफ रखता हूं कि पहले जो कहते थे कि वर्ल्ड वॉर हुआ करता था, तो एक तरफ तो एक पावर हुआ करती थी अमेरिका की, एक तरफ पावर हुआ करती रशिया की, लेकिन आज दिखा दिया है कि बिना किसी कोई युद्ध या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर कोई मुद्दा हो तो बिना भारतवर्ष के वो सुलझ नहीं सकता। ये भारतवर्ष की ताकत आज हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने करके दिखा दी है। कोई भी क्षेत्र में लो, चाहे आप मैं कह रहा हूं अगर आसमान में भी गिर जाए तो सबसे पहले अगर पूरे विश्व के अंदर अगर चंद्रमा के साउथ ध्रुव पे अगर कहीं झंडा अगर भारतवर्ष का फैला रहा है तो कोई मेरे देश का वो वैज्ञानिक है जिसकी सोच ने ऐसी डेवलप करी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे भी भारतवर्ष का झंडा फैला के रख दिया। आप अभी देखिए कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों से आस बांधी जा रही है, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं हमारे देश की नुमाइंदगी करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। तो ये जो सोच है, ये सोच किसने पैदा करी? ये सोच आप लोगों ने पैदा करी कि आप लोगों ने उस शख्स को इतना मजबूत बनाया कि उसके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उसकी धमक और उसकी गगन चुप्पी जो चल रही है वो सब आप लोगों की वजह से ही बनाया है। आप इस चीज को जानते हो। बात राजनीतिक की न होके हम जरूर कह सकते हैं कि हमें गुणगान उस आदमी का करना चाहिए जिसके आदमी के अंदर हुनर है। अगर मैं बात करना चाहूंगा, बहुत सारे खान अब्दुल गफ्फार खान हुए। खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम का सबसे पहला बीड़ा उठाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान थे। आज हम लोग उस चीज को जानते हैं कि 6 फुट और 6 इंच का आदमी जब बागडोर लेके और बड़े मुशक्कत के साथ आगे चल रहा है तो पूरे विश्व ने देखा कि भाई कहीं न कहीं उसके भारतवर्ष को स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। और जब अंग्रेजों ने 1948 की वो रखी थी कि 1948 में वो करेंगे इसको आजाद, लेकिन हालात लोगों ने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता को बलिदान देने वाले थे, उन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए अंग्रेजों के लिए कि 15 अगस्त 1947 को एक साल पहले ही उनको ये स्वतंत्रता दिवस की घोषणा करनी पड़ी। तो ऐसे लोग बलिदानी खान अब्दुल गफ्फार खान। और अगर बात लड़ाई किया जाए तो वीर अब्दुल हमीद का समान हमारे सामने है। हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ा जाता है कि वो एक इंसान ऐसा देशभक्त रहा, जब लड़ाई पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की हुई तो 7 पैटर्न टैंकों को अगर कहीं जलाने वाला कोई आदमी अगर हमारा वीर अब्दुल हमीद ही पाता है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें, अगर किसी दूसरे आदमी ने अगर वो इस तरह हासिल किया है तो हमारे ये जो प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या नाम है आपको बता, बच्चा अगर कोई आए आगे बताए नाम। अगर अभी जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, नहीं उन्हें पूछे तो जब तो बताओ उनकी नॉलेज, आपकी तो नॉलेज है ही है। बस बच्चों को भी ये पता रहना चाहिए कि मेरा एक ऐसा राष्ट्रपति हुआ जिसने आज तक गगनचुंबी कहीं न कहीं जो मिसाइल का जो हम यूज कर रहे हैं, उस मिसाइल को अगर सबसे पहले बनाने वाला है तो कौन है वो? है? हाँ, अबुल कलाम आजाद। तो ये ऐसे महान, ये देशभक्ति ऐसे ही नहीं लगती। देशभक्ति का जज्बा होता है अपने कृत्यों से होता है। देशभक्ति का वक्तव्य कहीं होता है तो अपने कर्तव्य से होता है, अपने सोच से होता है। लेकिन आज कुछ लोगों की बात हो सकती है, हम सब लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लेकिन आजकल कुछ मैं देख रहा हूं लोगों को कि जो पढ़ाई लिखाई का काम दूसरे तरफ लेके जा रहे हैं। हमको इस सब चीजों से स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमको उस सोच से स्वतंत्रता चाहिए जो हमारे देश में अलगाववादी बातें करते हैं। हमें उस सोच से स्वतंत्रता चाहिए जो कहीं न कहीं आतंकवादी सोच रखने वाले हैं। हमें उस सोच से भी अलग रहना चाहिए जो कहीं हमारे देश में विघटनकारी तत्वों को बढ़ा रहे हैं। हमें उस सोच से भी स्वतंत्रता चाहिए जहां हमारे बच्चों को उल्टी सीधी राह पर चला के कहीं न कहीं उनको आतंकवादी बना रहे हैं। हमें उस सोच से भी स्वतंत्रता चाहिए जहां कहीं न कहीं जिहादी जो ताकतें हमारे मन के अंदर भर दी गई है, हमारे बच्चों के अंदर होती है, उससे भी हमको स्वतंत्रता चाहिए। अगर सही स्वतंत्रता का मायना देखा जाए तो हमारे सभा चीज जो आजकल जो तथ्य के विषय है, बहुत सारे पढ़े लिखे हुए लोग भी हैं और बंदूकें और गन्ने हाथ में उठा रहे हैं। अननेसेसरी उस आदमी को मारे जिसका कोई दोष नहीं है।
ये सब चीजों से अगर हमें स्वतंत्रता मिलेगी तो मैं जरूर कहेगा कि अच्छी और मानवता के लिए जो स्वतंत्रता है वही सही स्वतंत्रता हम लोगों के बीच में है। हम दो चीजों को कहते हैं माता। आप सब लोग कहीं न कहीं इस तरह से होंगे, आप सब लोगों की माताएं भी होंगी। हमसे जिस माता ने हमें जन्म दिया वो भी एक हमारी माता है, लेकिन जो हमें पढ़ती है, पढ़ाती है, लिखाती है, हमारी परवरिश करती है वो भी भारत माता है। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हो सकती है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जन्म देते ही माएं चली जाती है, लेकिन उनको पालता पोसता उसका क्षेत्र है, उसका कहीं न कहीं माता की कहते हैं। हम ये कह सकते हैं ये कि मां खुदा का काम था रहमत, खुदा का काम था रहमत, वो भी मां करने लगी। जो हिफाजत का काम था खुदा का वो भी मां करने लगी। देखते ही देखते किसी की आंखों में वो परवरदिगार हो गया और एक दिन मां को बोलते हमसे बिछड़कर कहीं खुदा भी बेरोजगार हो गया, कहीं बेरोजगार हो गया। तो माता की जो शक्ति होती है वो इतनी बड़ी शक्ति होती है कि हम हिंदू और मुसलमान मान सकते हैं, हम क्रिश्चियन और ईसाई मान सकते हैं, लेकिन जो मातृत्व है वो मातृत्व सच्चा तभी हो सकता है कि जिस माँ के साथ साथ जिस माता ने हमको पाला है, पोसा है, भरण पोषण किया है, रोजगार दिया है, तमाम चीजें, उस माता का भी कहीं हम गुणगान जरूर करें। अगर वो माता नहीं होती तो ये हम सब लोग कैसे जानते? तमाम इस चीजों को ये हमको सोचना चाहिए। स्वतंत्रता का तभी मांगे जब हो जब हर आदमी कंधे से कंधा मिलाकर, हर बच्चा कंधे से कंधा मिलाकर ये सोचे कि ये मेरा देश है, इस देश के उत्थान में मेरा भी हाथ रहेगा और मैं अपना हाथ कहीं न कहीं पूरा सहयोग इसको दूंगा। बहुत सारे लोग स्कॉलर्स हुए, सैयद अहमद खान जो जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव डाली, तो कहीं न कहीं उनकी सोच ऐसी थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बहुत सारे लोग बच्चे पढ़ेंगे और कहीं न कहीं आगे जाके फिर नाम रोशन देश का करेंगे। तो ऐसी सोच हम लोगों के अंदर पैदा करनी चाहिए। आप सब लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि सही स्वतंत्रता का मतलब यही है, अलगाववादी सोच छोड़े, कहीं न कहीं आतंकवादी सोच छोड़े, जो बुराइयां हैं उसको छोड़े और कहीं न कहीं अपने देश को और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। और जिस तरह से यहाँ से नाम है इसका गिरिनगर, गिरी का मतलब होता है पर्वत, पर्वत की सबसे बड़ी ऊंची चट्टा होती है। तो आज गिरिनगर के अंदर वो दिखा दो कि गोविंदपुरी ही नहीं, गोविंदपुरी में गिरिनगर है, जो सबसे उच्च स्थान अगर प्राप्त किसी को है तो वो गिरिनगर को है। और गिरिनगर से वो सोच है जो यहाँ से राम मंदिर से पैदा हुई है। आप सब लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे मौके पर बुलाया, आप सब लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, आपने मेरा मान सम्मान रखा, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। ये एक अच्छे और महान व्यक्ति के व्यक्तित्व की भाषा होती है जो ऐसे तो सामने हम सबके सामने रखी। वाकई बहुत अपने आप को कम आंकना और समाज को सब और देश को आगे रखना, अगर हर देशवासी इस जज्बे के साथ आगे बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है हम विश्व गुरु बनने में जरा सी भी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब, आपने बहुत ही अनमोल बातें हमारे बच्चों के सामने रखी। अब मैं कैप्टन रविंद्र साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपने चंद शब्दों से बच्चों को सिद्धू साहब को कहा कि आपकी बात क्यों नहीं लगते? बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। कहते हैं जब जर्रे से ये आवाज आने लगेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे और आपको भी बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यहाँ पर आसीन, मंच पर आसीन हमारे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भाई शौकत जी, नन्हे मियाँ और वाजिद जी, खान साहब, हाजी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और मारूफ भाई और मस्जिद के सदर भाई जमाल भाई और यहाँ उपस्थित सभी बहुत ही सम्मानित मेरे बुजुर्ग और छोटे भाई और सबसे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर। जिस प्रकार आज इन्होंने अपना यहाँ पर प्रदर्शन किया बहुत ही सराहनीय है। और इस मौके के ऊपर स्वतंत्रता दिवस के 79 पर्व के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार गिरिनगर में जाम मस्जिद के यहाँ पर बच्चों ने, मदरसे के बच्चों ने आज प्रोग्राम किया वो बहुत ही सराहनीय है। और उससे एक दिन पहले भी SHO साहब
अपना वक्तव्य देकर गए, उन्होंने सारी बातें उसके अंदर कंप्लीट कर दी। मैं इस मौके के ऊपर आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे हर 15 अगस्त में मैं जब भी यहाँ कहीं अपना भाषण देता हूँ, तकरीर देता हूँ, तो मैं सिर्फ यही ज़्यादा बोलता हूँ कि आप अपने घर के आसपास सफाई रखिए, अपने घर के आसपास सफाई रखिए। और हम लोग अपने घर के अंदर तो सफाई रख लेते हैं, लेकिन अपने घर के बाहर लोग सफाई नहीं रख पाते हैं। तो मेरा आप सबसे इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर यही अनुरोध है, बच्चे प्यारे बच्चों से यही अनुरोध है कि इस मौके पर हम शपथ खाएं, कसम खाएं कि हम अपने घर और घर के आसपास सफाई रखेंगे। ज्यादा न बोलते मैं सब लोगों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, good morning. I want to talk the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and science. Alhamdulillah, peace and blessings be upon the Messenger of Allah. I thank Allah that He gave us the chance to talk about the Sunnahs of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What is Sunnah? Sunnah means the way our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lived his life. Whatever he told us, showed us, or explained to us, that is Sunnah. Today we feel proud of modern science, but many things were already taught by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 years ago, without any microscope, without technology, using miswak. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used miswak many times a day. Science says miswak has natural things that make it strong, kill bad germs, give the mouth clean and kill bad germs. Reduces stress and improves blood flow. Sleeping on the right side. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us to sleep on the right side. It puts less pressure on the heart, helps in digestion and give deep sleep. Washing hands before and after eating. Science says eating with balance, not overeating. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, divide the stomach into 3 parts, one for water, one for food, one for water, and one for air. Science says overeating causes diabetes, obesity, and heart problems. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a mercy for all the worlds. Every action of his has wisdom, benefit, and knowledge in it. He was not just a prophet, but also the best guide, better than any scientist or doctor. But not only because it is our religion, but also because it brings us health and goodness in this world. 2 is equal to Sunnah is equal to health plus reward plus science. Oh Allah, give us the ability to understand, follow us is part the Sunnah of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ के सदर साहब जमालुद्दीन एंड शौकत अली मेहदी जो हम लोग को यहाँ पे आने का मौका दिया। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का एक दिन। हो मन में है विश्वास,
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक